यूपी में अखिलेश यादव अपराधियों का खुलासा देते हैं। अमेरिका में राहुल देश के दुश्मनों के साथ होते हैं। लखनऊ से लेकर अमेरिका तक देश विरोधी ताकतों को दी जा रही है ताकत। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? यूपी में योगी, विदेश में मोदी को क्यों किया जा रहा है बदनाम? साजिश का खुलासा होते ही उड़ जाएंगे होश। राहुल गांधी अमेरिका में हैं। ये खबर आपके लिए एकदम सामान्य है और हमारे लिए भी सामान्य होनी चाहिए, लेकिन वो अमेरिका में जो कर रहे हैं वो खबर आपके होश उड़ा सकती है। अखिलेश पर आए उसके पहले उनके राजनीतिक बड़े भाई राहुल गांधी की पोल खोलना जरूरी है, ताकि हिंदुस्तान की एक एक जनता देख पाए कैसे आपके देश के खिलाफ एक बड़ी आसानी से खुलेआम कुछ प्लांट किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सत्ता चाहिए तो राजनीति कीजिए, लेकिन देश का अपमान ना तो ग्लोबल भारत टीवी बर्दाश्त करेगा और ना ही देश की जनता माफ करेगी। अमेरिका से 2 तस्वीरें आती हैं। इन्हीं दोनों तस्वीरों में छिपी है वो कहानी जिसमें कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए भारत में कोई ताकतवर प्रदर्शन कभी भी शुरू हो सकता है। ये अमेरिकी सांसद इल्हान उमर है, जो अमेरिका की एक नेता है। महिला सांसद हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलती है, यहाँ तक कि सत्ता में योगी मोदी को उखाड़ फेंकने का सपना भी देखती है। पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताती है। आर्टिकल 370 पे भारत को ज्ञान देती है। जब राहुल गांधी अमेरिका गए तो उनकी मुलाकात हुई। ये तस्वीर इसकी गवाही है। जो व्यक्ति चीन का खास है, अमेरिका में भारत विरोधी सांसदों से मिलता है, क्या उस व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ये देश की जनता जरूर एक बार सोचेगी। क्या आपको जाति की आग में देश की चिंता नहीं दिखती? ये है दूसरी तस्वीर, जिसमें ये आदमी बांग्लादेशी पत्रकार है, जो बांग्लादेश की आग में घी डाल चुका है। जब भी इंडिया का कोई नेता या कोई व्यक्ति अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाता है तो ये हमेशा मुसलमानों का ही सवाल पूछता है। मुशफिकुल फजल नाम के इस पत्रकार से भी राहुल गांधी की मुलाकात होती है। मुशफिकुल फजल ही केजरीवाल की गिरफ्तारी पे सवाल पूछता है। राहुल गांधी की मुलाकात के कई मायने हो सकते हैं। क्या अमेरिका से भारत के विरोध में कोई मंच खुलेआम तैयार किया जा रहा है? कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था ये सरकार बहुत जल्द हटा देंगे। उसका क्या मतलब है? क्या मोदी सरकार को जल्द हटाने का प्लान तैयार है? अमेरिका में भारत विरोधी लोग कैसे जुटे? राहुल गांधी सिखों पर बयान देते हैं तो देश विरोधी गुरपवंत सिंह पन्नू ने बयान का समर्थन किया। यानी चारों तरफ से वो लोग एक होने की ताक में हैं, जो भारत को बढ़ते और बिखरते देखना चाहते हैं। भारत में सूरत से लेकर यूपी तक जो विरोध की आवाज तेज हो रही है, क्या वो सामान्य है? कहीं रेल की पटरी पे गैस सिलेंडर मिलता है, कहीं पटरी को उखाड़ने की कोशिश की है। क्या कुछ इशारा है? सुनिए चौंका देने वाली रिपोर्ट। सूरत में जो कुछ हुआ उसके पीछे 2 देशों का नाम आ सकता है। दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने बांग्लादेश को अस्थिर किया था, उन्हीं लोगों ने सूरत में कांड करवाया। पाकिस्तानी ISI का हाथ भी शामिल हो सकता है। भारत में ऐसा दिखाया जा रहा है कि मुसलमान नाराज हैं, मोदी सरकार उन्हें परेशान कर रही है। ये मसला राहुल गांधी विदेशों में इशारों में उठा रहे हैं, साथ में सिखों को भी जोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि मोदी सरकार के राज में देश के सिख भी नाराज हुए, यानी खालिस्तानी संगठन जो कर रहा है वो नाराजगी की वजह से कर रहा है। विरोध बिल्कुल सही है। राहुल के बयान के बाद ही खालिस्तानी संगठन के नेता पन्नू भी बयान का समर्थन कर देता है, जबकि राष्ट्रवादी सिख राहुल के बयान का विरोध कर रहे हैं। कहानी में अभी कई दाव पेच और हैं, जिसे समझ लेना चाहिए। यानी चिंगारी अगर मुसलमानों की तरफ से न भड़काई जाए तो राहुल गांधी के बयान से खालिस्तान की मांग करने वाले सिख कर सकते हैं। देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको खुली आंखों से देखना होगा। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से सिर्फ दुनिया के कई देश ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी भी परेशान है। उन्हें पता है अगर अर्थव्यवस्था में नरेंद्र मोदी ने बाजी पलटी तो हर कहानी पलट सकती है। इसीलिए वो खालिस्तानी भारत विरोधी पत्रकार मुशफिकुल फजल और अमेरिका में भारत विरोधी महिला सांसद इल्हान उमर से मुलाकात हर रास्ते को खोल कर रखना चाहते हैं। हालांकि खेल अभी बाकी है। जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री भी हो सकती है। सरकार देश के हालात को देखकर एक गैंगस्टर की मदद भी ले सकती है। ऐसी चर्चा कई लोग अभी से करने लगे। इस वक्त लॉरेंस एक ऐसा हथियार है जो अकेले खालिस्तान मूवमेंट को कमजोर कर सकता है। यहाँ तक कि वो खुलकर कहता भी है अगर कोई आंच आई तो हम राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देश को कमजोर करने वाली ताकतों को कमजोर करने के लिए अगर सरकार को किसी बड़े अपराधी की मदद लेनी पड़े तो फिर सरकार ऐसा कर सकती है, क्योंकि कई दशक पहले डोभाल ने नॉर्थ ईस्ट को बचाने के लिए कभी आतंकवादियों को घर पे बुलाकर बाकायदा उनको मेहमानों की तरह खाना खिलाया। तो जरूरत पड़ने पे लॉरेंस बिश्नोई भी बड़ा गेम कर सकता है। कहानी कहीं से जोड़ी जा सकती है और कहीं पे भी खत्म की जा सकती है, क्योंकि सरकार को जब लगेगा देश के खिलाफ कुछ चल रहा है, सरकार वैसा कदम उठा सकती है।